शाहपुरा क्षेत्र में सोमवार को अल सुबह से ही आसमान ने जमकर कहर बरपाया। करीब सुबह 4 बजे शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने ग्रामीण इलाकों को खासा प्रभावित किया। बिलिया पंचायत के अंतर्गत देवरी गांव में भील मोहल्ला इस बारिश का सबसे बड़ा शिकार बना। यहां लगातार हो रही तेज बरसात के चलते एक एक कर 8 कच्चे मकान ढह गए। गनीमत रही कि हादसे के समय सभी परिवारजन नींद से जाग चुके थे और सुरक्षित बाहर निकल गए। इस वजह से किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन अचानक मकानों के ध्वस्त होने से पूरा इलाका दहशत में आ गया। लोगों में भय और चिंता का माहौल व्याप्त हो गया है। पंचायत समिति सदस्य सांबलाल गुर्जर ने बताया कि सोमवार सुबह हुई तेज बारिश से भील समाज के 8 परिवार बेघर हो गए। इनमें घीसी बटा ओम प्रकाश, प्रेमी बटा गिरधारी, छोटी बटा हीरा, चंदू बटा दुर्गा, प्रहलाद बटा मोहन, बालू बटा घीसू, अमरचंद बटा छोटू और रतन बटा छोटू के मकान पूरी तरह से जमींदोज हो गए। अचानक हुए इस हादसे से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। अब देखना ये होगा कि प्रशासन कितनी जल्दी प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाता है। धर्मनगरी भीलवाड़ा में पहली बार 9 से 15 सितंबर तक प्रख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के मुखारबिंद से होने वाली श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन भारी बारिश के कारण उत्पन्न हालात में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए फिलहाल स्थगित किया गया है। कथा आयोजन की नई तिथि शीघ्र ही घोषित होंगी। इसके लिए कथा आयोजन के सूत्रधार श्री संकटमोचन हनुमान मंदिर के महंत बाबूगिरी महाराज एवं श्री शिव महापुराण कथा आयोजन समिति के अध्यक्ष विधायक अशोक कोठारी एवं कार्यकारी अध्यक्ष राधेश्याम सोमानी सीहोर स्थित पंडित प्रदीप मिश्रा के प्रतिनिधियों से संपर्क में है। समिति के कार्यकारी अध्यक्ष राधेश्याम सोमानी ने बताया कि सोमवार सुबह तेज बारिश के बाद मैदान में पुनः पानी भर गया। इसके बाद श्री शिव महापुराण कथा आयोजन समिति पदाधिकारियों ने मैदान के हालात का अवलोकन किया। इसके बाद दोपहर में समिति कार्यालय पर महंत बाबूगिरी महाराज एवं आयोजन समिति अध्यक्ष विधायक अशोक कोठारी की मौजूदगी में बैठक का आयोजन कर समिति पदाधिकारियों ने हालात पर चर्चा की। इसमें सर्वसम्मति से प्रकृतिजनित वर्तमान प्रतिकूल परिस्थितियों में 9 से 15 सितंबर तक कथा आयोजन कराना श्रद्धालुओं की सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त नहीं मानते हुए इसे स्थगित करने का निर्णय किया गया। अभी जो 9 सितंबर से 15 सितंबर के बीच शिव पुराण महाकथा पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा होने जा रही थी, उस कथा को भारी बारिश की वजह से और जो भी श्रोता और श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हमें अभी वर्तमान में स्थगित करनी पड़ी। अभी आपने देखा होगा तो शुक्रवार को जो बारिश हुई इस वर्षा ऋतु की सबसे बड़ी बारिश थी और पूरा शहर जलमग्न हो गया था इस वजह से। और अभी भी मौसम विभाग 17 तारीख तक बारिश की पूरी संभावना बता रहा है। जी। आगे का क्या रहेगा सर इसमें? आगे का रहेगा महाराज श्री पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी से बात करने के बाद और जो भी वो समय अपने को देंगे वो हम सूचित करें। जो हमारे आयोजन समिति के अध्यक्ष साहब ने जो भी फैसला जो भी इन्होंने सोचा पब्लिक के लिए आने वाले जो लोगों के लिए असुविधा नहीं है उसके लिए जो भी सोचा अच्छे के लिए, और जो हमारी समिति ने जो फैसला लिया वो निर्णय लिया अच्छा लगा। आज आप सीहोर जाने वाले हैं? हम वहाँ से संपर्क है, जैसे भी मेरे को जो भी वो डेट देंगे कथा तो होगी और हमारे विधायक जी के समिति के अध्यक्ष इनके नेतृत्व में कथा होगी, कथा तो पक्की होगी। भीलवाड़ा शहर में अल सुबह से शुरू हुई मूसलाधार बरसात शहरवासियों के लिए आफत की बारिश बन गई, मगर फिर भी नाश्ते के शौकीन शहरवासियों को झमाझम बारिश भी नहीं रोक पाई। सड़कों पर पानी भरा होने के बीच भी शहरवासी कचौरी समोसे के थैलों पर भारी संख्या में नजर आए। वहीं कचौरी समोसे के थैलियां भी पानी के बीच आधी डूबी हुई थी, मगर फिर दुकानदार लोगों को शौक को पूरा करता नजर आए। झमाझम बारिश के कारण सुबह से ही शहर की सड़कें दरिया में बदल गई और आमजन का घरों से निकलना भी दूभर हो गया। बारिश के कारण जगह जगह पानी जमा हो जाने से वाहन चालकों को खासी दिक्कतों को सामना करना पड़ा। वहीं शहर के प्रमुख इलाके जैसे नेहरू रोड, रामद्वारा रोड, बड़ला चौराहा, जुनावास और सांगानेरी गेट, बाबा धाम पर पानी भर गया। इसके साथ शहर के निचले इलाकों में तो हालात बदतर हो गए। यहाँ सड़कों पर वाहन चालकों का निकलना भी दुश्वार हो गया और कई वाहन बंद होने से चालकों को धक्का लगाकर उन्हें बाहर निकलना पड़ा। वहीं नगर निगम की टीमें भी लगातार पानी भरने वाले क्षेत्रों की गश्त करते हुए आपातकाल की स्थिति से निपटने के लिए तत्पर रही। वहीं पुलिस ने जल भराव वाले क्षेत्रों में बैरिकेडिंग कर दी, जिसके कारण हादसे हो रोका जा सकें। भीलवाड़ा शहर में अल सुबह बारिश से आई बारिश दोपहर तक चलती रही।
जिसके कारण लोगों को उमस से तो राहत मिली, मगर सड़कों पर पानी भरने वाहन चालक और राहगीरों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही सुबह ऑफिस, दुकानों और स्कूल जाने वाले बच्चों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अल सुबह से ही सड़कों पर भरे पानी से लोगों को बाहर निकलना तक दुश्वार हो गया। इसके साथ ही बाबाधाम, जुनावास, रोडवेज, बस स्टैंड क्षेत्र में भी पानी भरने से सड़कों पर निकलना दुभर हो गया। नगर निगम महापौर राकेश पाठक ने कहा कि हम सुबह से ही बारिश के निचले इलाकों के हालातों का जायजा ले रहे हैं, जिससे कि किसी को भी कोई समस्या हो तो उसे राहत प्रदान कर सकें। इसके साथ ही अन्नपूर्णा रसोई को भी हमने ज्यादा भोजन तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिससे कि बारिश से जल भराव में कोई भी जन भूखा न रहे। महापौर पाठक ने अपील की कि यदि कोई भी जल भराव की समस्या से परेशान है तो वह मुझे या आपातकाल नंबर पर संपर्क कर सकता है। बहुत प्रातः 3 बजे से लगातार भीलवाड़ा शहर में बारिश का जमाजम हो रहा है और लगभग अतिवृष्टि जैसे हालात है और हमारा नगर निगम का पूरा प्रशासन सतर्क और मुस्तैद मूड पे है। जहाँ कहीं पे भी आवश्यकता होती है वहाँ पहुँच रहे हैं। जैसे पिछली प्रकार हमें स्कूल के छात्राओं को निकालना, अग्निशमन के फायर के वाहनों को भेजना, उसी प्रकार हमने हमारी निचली बस्ती में जो पानी भरा हो वहाँ की टीमों को सक्रिय कर दिया। जो व्यक्ति नहीं रह पा रहे अपने घरों में या पानी भर गया उनको कम्युनिटी हॉल में शिफ्ट करने की व्यवस्थाएं की जा रही है। अन्नपूर्णा रसोई को भोजन की अतिरिक्त व्यवस्था करने के आदेश दे दिए गए हैं। किसी भी प्रकार की अगर किसी भी व्यक्ति को भीलवाड़ा शहर में असुविधा महसूस होती हो तो मुझे मेरे निजी नंबर पे, आपातकाल के जो हमारे कंट्रोल रूम के नंबर पे है, किसी भी संपर्क करके सहायता प्राप्त कर सकता है। पूरा भीलवाड़ा नगर निगम और जिला प्रशासन हमेशा भीलवाड़ा शहर की जनता के सहयोग के लिए तैयार है। वही कह रहा हूँ, निचली बस्ती में जहाँ पानी भरा हुआ है और जहाँ घरों को निकलने में परेशानी महसूस हो रही है तो वहाँ के जनप्रतिनिधि या वहाँ के लोग हमें फ़ोन पर संपर्क करके हमें बुला सकते हैं। हमारी टीम उनको निकाल के सुरक्षित स्थानों पर ले जा रही है। जो हमारी जानकारी में आ रहे हैं उनको तो हम ले जा रहे हैं। फिर भी ऐसा कोई अगर है तो हमें तुरंत सूचना पहुँचाए, हम उनको सुरक्षित स्थान पर। भीलवाड़ा शहर तेजाजी चौक में 2 सितंबर को तेजा दशमी का पर्व पूरे उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। यह दिन सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि आस्था, संस्कृति और पारंपरिक ठाकरस का संगम है, जो भीलवाड़ा के लोगों के दिलों में एक खास जगह रखता है। इस विशेष अवसर पर नगर निगम द्वारा शहर के तेजाजी चौक में 3 दिवसीय विशाल मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। तेजाजी मंदिर के पुजारी बालूलाल जाट ने बताया कि मंदिर प्राचीन होने के साथ ही भीलवाड़ा शहर की बसावट से भी पुराना है और अब जीर्णोद्धार का कार्य करवाया जा रहा है। वहीं मेले के लिए तेजाजी चौक पूरी तरह से सज चुका है। यहाँ की रौनक देखते ही बनती है, जहाँ बड़े बड़े झूले, चक्री और डॉलर आसमां होने को तैयार है। इन रोमांचक झूलों की मौजूदगी बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को अपनी ओर खींच रही है। रंग बिरंगी दुकानें भी सजने लगी है, जिनमें खिलौनों से लेकर विभिन्न घरेलू उपयोगी सामानों तक सब कुछ उपलब्ध होगा। ये भीलवाड़ा नए बना, उससे पहले तेजाजी का स्थान आ भीलवाड़ा नए बसने से, और ये तेजाजी महाराज के यहाँ परंपरा से देहात के भीलवाड़ा के सिटी के सब लोग आते हैं और 3 रोज मेला बढ़ता है। देहात वाले और सिटी वाले सब अच्छा मेला बढ़ता है, परंपरा से बढ़ता हुआ आ रहा है। भीलवाड़ा शहर के नजदीक स्थित बड़ी हरनी तालाब में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण ओवरफ्लो की स्थिति बन गई है, जिससे आसपास के खेतों में पानी भर गया है। तालाब से पानी का तेज बहाव होने के कारण रास्ते भी जगह जगह से कट गए हैं, जिससे आवाजाही में दिक्कत आ रही है। इस घटना से क्षेत्र के कई किसानों की खड़ी फसलें बर्बाद होने की कगार पर है। तालाब ओवरफ्लो होने से किसानों की करीब 20 बीघा जमीन में खड़ी फसलें पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। भगवती प्रसाद शर्मा, दुर्गालाल ढोली, किशन जाट समेत कई किसान इस आपदा से प्रभावित हुए हैं। किसानों का कहना है कि उनकी मक्का, ज्वार और अन्य खरीफ की फसलें पूरी तरह से पानी में डूब चुकी है। पानी के लंबे समय तक खेतों में भरे रहने से फसलें सड़ने लगेंगी, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान होगा। इस बार ज़्यादा बारिश होने की वजह से हरनी कला का जो बड़ा तालाब है वो ओवरफ्लो होकर के पानी खेतों में रिस रहा है। पहले भी लेट फसलें बोई, अब फिर इस पानी से और फसलें सब ज़्यादा चौपट हो गई और कटाव बहुत ज़्यादा हो रहा है। कितना बीघा खराब हो रही है? करीब 20 बीघा ज़मीन में फसलें खराब हो गई।
पूरा कट गया खेत वगैरह? हाँ, खेत भी कट रहे हैं और नीचे तालाब का भी एक गल्ला लग रहा है, जो रास्ता आम रास्ता उस पर गल्ला लग रहा है, यूँ अभी भी पानी बह रहा है। गणपति बाल मंडल द्वारा भीलवाड़ा के पटेल नगर में मीरा सर्कल के आगे सामुदायिक भवन में रक्तदान शिविर में 109 यूनिट रक्तदान हुआ। गणपति बाल मंडल के अध्यक्ष बादल सिन्हा राठौड़ ने बताया कि इस चौथा रक्तदान शिविर में पटेल नगर के युवाओं महिलाओं ने पूरे जोश उत्साह के साथ रक्तदान किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा नेता राजस्थान जनमंच के अध्यक्ष कैलाश सोनी, भीलवाड़ा शहर विधायक प्रतिनिधि गजेंद्र सिन्हा राठौड़, समाजसेवी सत्तू गुग्गड़ के विशिष्ट आतिथ्य में रक्तदान शिविर हुआ। विदित रहे कि गणपति बाल मंडल पिछले 16 वर्षों से लगातार भव्य विशाल गणेश महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें शुद्ध मिट्टी से निर्मित गणेश जी की विशालकाय प्रतिमा सिद्ध हस्त प्रसिद्ध कारीगरों द्वारा निर्मित की जाती है। 4 सितंबर को पटेल नगर के सामुदायिक भवन में विशाल भंडारे का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जगत गुरु श्री श्री चंद्र जी महाराज का 531वां प्राकट्य उत्सव अमेरिका की पावन धरा पर भक्ति और आस्था के रंग में सराबोर होकर संपन्न हुआ। ये विशेष आयोजन एलिकॉट सिटी, मैरीलैंड में भीलवाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी हसराम उदासीन जी महाराज के सानिध्य में संपन्न हुआ। स्वामी जी की गरिमा में उपस्थिति ने इस पूरे कार्यक्रम को और भी आध्यात्मिक एवं अविस्मरणीय बना दिया। उत्सव का प्रारंभ भगवान श्री चंद्र जी महाराज की रजत मूर्ति के अभिषेक और विधिवत पूजन से हुआ। स्वामी हसराम जी ने मंत्रोच्चार के बीच भक्तों के साथ मिलकर पूजा अर्चना की। इसके पश्चात मंगल आरती के साथ भजन कीर्तन का आयोजन हुआ, जिसमें उपस्थित श्रद्धालुओं ने बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से भाग लिया। पूरा वातावरण भक्ति रस और दिव्यता से ओतप्रोत हो उठा। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन विकास और प्रिया मूलचंदानी, बाल्टीमोर एलिकॉट सिटी, मैरीलैंड द्वारा किया गया। इसमें विजय और रचना राठी, सुकेतु, तन्वी और आदित्य शाह सहित उनके परिजन तथा स्थानीय भारतीय समुदाय के अनेक श्रद्धालु सम्मिलित हुए। राजस्थान कायस्थ महासभा एवं कायस्थ समाज सेवा समिति द्वारा वरिष्ठ नागरिक भवन में मशहूर गायक स्वर्गीय पार्श्वगायक मुकेश की स्मृति में एक शाम मुकेश के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुकेश द्वारा गाए गए गानों की प्रस्तुति दी गई। प्रोग्राम के मुख्य अतिथि मदन खटोड़, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं जिलाध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक मंच भीलवाड़ा एवं विशिष्ट अतिथि केजी सोमानी व कैलाश सोमानी ने भी प्रोग्राम में प्रस्तुति दी। प्रोग्राम के संचालन में अखिल भारतीय कायस्थ विचार मंच के चेयरमैन डॉक्टर अजय माथुर, योगेंद्र कुमार सक्सेना, राकेश कुमार सक्सेना, सूरज सक्सेना, यश श्रीवास्तव, अनिल निगम, अंकेश सक्सेना का सहयोग रहा। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।